आदमी की जिंदगी में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है दोस्तों। माँ बाप पर बैंक के कर्ज का दबाव पड़ा तो 9,000 में गुफरान बिक गया। जी हां, 1.5 साल का गुफरान महज 9,000 रुपए में बिक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। ये मार्मिक घटना अररिया के रानीगंज का है। हारून मियां ने बैंक से लोन ले लिया था और बैंक की कर्ज अदायगी नहीं कर पा रहे थे। बैंक वालों का उनके ऊपर दबाव था, डरे हुए थे कि कहीं उनका मकान भी उनसे ना छीन जाए। 7-8 बच्चे हैं उनके, 1.5 साल का गुफरान उनके गोद में था। उन्होंने आखिर में सोचा कि क्यों ना गुफरान को ही बेच देते हैं और कर्ज से मुक्ति पाते हैं। फिर माँ बाप ने कर्ज चुकाने के लिए अपने 1.5 साल के कलेजे के टुकड़े को अपने ही रिश्तेदार आरिफ के हाथों बेच दिया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तहलका मचा, लोगों ने थुक्कम फजियत करना शुरू किया। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसके बाद गुफरान बरामद हुआ। अब गुफरान बाल कल्याण समिति में है। आप तस्वीर देख सकते हैं। करने लगा तो हमको पता चला 9,000 लिया। तो हम 9,000 रुपया लिए, 500 को लिए, लेकर वहाँ पर गए तो वहाँ पता चला कि इतना टका लिया है, दूध भी माफ किया है। पूछिए वहाँ उससे, स्टाम्प पेपर पर साइन उन सब कुछ किया है। वहाँ गए तो ये सब हमको बोला। हम चले आए वहाँ से। कुछ भी ना कर, हम क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ भी। आप लोग को कौन भेजा, कहाँ से आए सर, हमको तो वो भी पता नहीं है। अभी ये भी है, हमारा ही बेइज्जती यहाँ पर होगा। पीड़ित माँ की बात सुनिए। क्या नाम जाना? कितना टका लोन ले रहा है? कितना टका लोन ले रहा है? 50 दिया, 50,000 दिया था। तो कितना हो गया? वो जो 2 साल हो गया और 3 महीना हो गया। 3 महीना किस्त बचल था। कितना टका बचल था? 3 महीना का 10,100 रखिए। 10,100 टका किस्त बचल था। बार घर पे आता था। उसको बोले नहीं कि अभी नहीं है, रुपया होगा तुम देंगे? तो कर रहा है कि नहीं, घर ले जाएंगे, 3 उतार के ले जाएंगे, ये करेंगे। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं जो आता था तगादा करने के लिए? वो तो नाम जानते हैं, ये रानीगंज में। क्या नाम है? पूछ के रखेंगे। पता नहीं कि क्या नाम जानता है रे? तब जाकर वो बच्चा का बात क्या किया वहाँ डुमरिया? बच्चा बेचने के बाद क्या किया डुमरिया में? वो तनवीर का रहा। तनवीर आपका भाई है? हमारा भाई है, खास खास भाई है तनवीर। कितना में दिए थे उसको? कितना रुपया लिया था? कितना में दिया सर? हमरे पता आपको कितना मिला? पैसा आपको कितना दिया? लोन अदा करने के लिए कितना पैसा आपको दिया? 9,000 दिया। वो ने दिया नहीं, लगता उसी को पता है। हमारे आपके पास कितना पैसा आया? अच्छा, 9,000। कोई बात नहीं है। हाँ, वो डुमरिया में किसके यहाँ दिया था? आरिफ का नहीं। आरिफ के यहाँ। उसका बाबूजी का नाम जानते हैं? बाबूजी का नाम नहीं है। एक बार बताइए, उतना मेहनत से बच्चा को पाल पोस के आप किए। कितना दिन का बच्चा था वो? 2 साल का। नाम क्या था उसका? गुफरान। उतना मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए। वो जो खरीदा वो प्यार मोहब्बत करेगा उससे कभी हो कि उससे खटाएगा, काम करेगा, नहीं करेगा तो मारपीट करेगा? माया नहीं लगा? बताइए तो। अरे खट के करके कर्ज अदा कर सकते थे। गुफरान के पिता हारून मियां का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। 9,000 में कोई मामला नहीं है बेचने उचने का। वो लोग वहाँ से अफवाह उड़ रहा है पीछे से ही। हमारे यहाँ से कोई भी मामला नहीं है बेचने का। क्या हुआ था? कैसे बच्चा पहुँच गया? बच्चा अपने मामू के यहाँ था, मामू के घर। वहाँ से बच्चा उनके ननिहाल गया ले करके। वहाँ जाने के बाद वो लोग अफवाह उड़ाया कि बच्चा। कौन लोग था वो सब जो ले गया? वो था आरिफ, उसकी पत्नी थी, उसका लड़का। उसके यहाँ से उड़ा गांव डोमरिया। वहाँ से सब बात उड़ा कि हम लोग बच्चा खरीद करके लाए हैं। लेने के लिए गए तो बच्चा नहीं दिया। बोला कि पहले रुपया दीजिए, उसके बाद बच्चा ले जाइएगा अपना। बस इसी बात पे मीडिया उडिया वाला आया, सब शोर शराबा हुआ, हाईलाइट हुआ। वहाँ पे पुलिस पहुँचा। किस बात का रुपया मांग रहा था वो? तो बच्चा कि बच्चा हम खरीद करके लाए हैं,
रुपया दीजिए तब बच्चा ले जाइएगा अपना, बस यही बात था। क्या बेचे थे आप? जी नहीं बेचे बच्चा, लेन देन का कोई मामला नहीं है हमसे। तो ये जो गया था आपके ससुराल से बच्चा, जी हाँ? जी, बच्चा हमारे ससुराल में था। वहाँ उसके साथ कोई नहीं थे? वही लोग थे, वो लोग हमारे सरोजनी सब थे, वो लोग थे आंगन में। तो ये जो बात फैला कि आप लोग को ऊपर में जो है दबाव हुआ कि किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं था इसलिए बेच दिया, ऐसा कुछ मामला? जी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप किस्त वाले सब से भी पूछ सकते हैं, किस्त सबको दिया जा रहा है समय पे। लोन लिए हैं? जी लोन लिए हैं, लोन चल रहा है ठीक ठाक बिल्कुल, किसी का बाकी नहीं है कोई। कौन कंपनी था जिससे लोन लिए हैं? कंपनी तो सर इतना पता नहीं है कौन कौन कंपनी है, यही रानीगंज का है, एक हफ्ता वाला है और एक 15 दिन वाला है। 2 ठो है ना? जी आपको कितना बच्चा है, बाल बच्चा है? सर 3 लड़की है और 5 लड़का है। ये बच्चा सबसे छोटा था? नहीं, उससे भी छोटा गोद में एक और है। वो बच्चे का क्या नाम है जो बच्चा के बारे में बुराई समझ? गुफरान, मोहम्मद गुफरान। कितना उम्र है उसका? 1.5 माह, वो 1.5 साल का। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, बच्चा मिले वापस। जी। तो बच्चे को कौन लेके गया वहाँ से, आपके आरिफ के यहाँ से? आरिफ के यहाँ से पुलिस प्रशासन ले गया। कहाँ रख दिया उस बच्चे को? उसको थाना ले गया, थाना से लिया कर अररिया पहुँचाया गया अनाथ आश्रम में उसको। वहाँ से देने का बात हुआ है कुछ आपको? जी बात तो हुआ था, लेकिन कल बुलाया था, कुछ हुआ नहीं। वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं गांव से, तब प्रूफ आप दे रहे हैं जमा करके, जमा कर रहे हैं प्रूफ तो इधर ऐसा उधर कोई से। मामला नहीं बेचने का? जी नहीं, हम 1 रुपया भी किसी का नहीं जानते हैं, ना हमसे कोई बातचीत है लेन देन का सर। क्या नाम है? जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है गुफरान को खरीदने का या फिर उसको अगवा कर लेने का, उस आरिफ की भी बात सुनिए। उसमें खरीद बिक्री का कोई मामला नहीं है। बच्चे को नानी गई, हमारी पत्नी जो है वो बच्चे का खास मामू जो है उसकी सास गई, उसको बहुत उसका हालात बुरा है। बाल बच्चा एक छोटा भी है, उसको देख भी सकते हैं कोई कि कितनी कमज़ोर है वो, धक्का लगेगा गिर जाए, उस बच्चा को भी नहीं पाल पाएगी वो। तो उसी बिना पर वो बच्चा नानी को कहा कि नानी अपनी माँ रहते तब ये होते ना, ऐसा कहा। तो इसको बहुत रहम आ गया कि देखो ऐसा बोली। तो ये बच्चा को कहा कि अच्छा 2 दिन के बाद ले जाएंगे हम। वो गाड़ी पर बच्चा को दे दिया, न मामा नहीं लेती जाइए हमारे यहाँ बैठिए। बस वही हुआ गलती कि नानी लेकर उस बच्चा को आ गई। अब बच्चा को जो हम लोग देखे बुखार से बच्चा एकदम ऑफ तप निका चू रहा है, एकदम दोम रहा है बच्चा। उस हाल में हम बिगड़े ये लोग पर कि ये लाई अगर मर जाएगा तो ये रहमत की बजाय जहमत हो जाएगा। कह लाई फटाफट उसको 2 सिरप यहाँ जो है दवाई भी हम इस तरह कुछ न कुछ लाकर बच्चे लोग के लिए रखे रहते हैं, अभी दिखा भी देंगे आपको, और बच्चों के लिए। तो लाकर हम कहा कि जल्दी इसको दवा दो, बुखार का दिया, ये सिरप दिया, दूंगा ये सब दिया। उसके बाद बच्चा काबू में आया। पानी हम सुसुम पीते, उस बच्चे को भी तब से पानी सुसुम पिलाए, जब तक यहाँ था सुसुम पानी पिलाए। ये बात जहाँ बच्चा रखा गया वहाँ भी हम सर बताए कि बच्चा सुसुम पानी पीता है, पिलाइएगा उसको। सारा बात वहाँ से पूछा, हम बता दिए उनको सारी बात। तो ये बात कैसे फैल गया? कौन फैलाया ऊपर वाला जाने। वो तो हम चाहते हैं कि वो जो मोबाइल से दौड़ाया उसको चेक किया जाए कि ये कौन वायरल किया, कहाँ से ये बात को लाया। हमको ये बात का पता नहीं लग रहा। ना मोबाइल का हम उतना ये करते हैं, ये लोग भी को कहे कि ये लोग को भी कोई पता नहीं आ रहा है कौन ढंग से क्या किया। बोले तो ये मतलब खरीद बिक्री का नहीं, कोई बात नहीं है खरीद बिक्री का सर। देखिए एक ऊपर वाले का डर, बाकी किसी का। आपको पहले से ही इस बाल उम्र बच्चा पर है? हम झूठ बोलेंगे? नहीं, बाल बच्चा पहले से भी। बाल बच्चा हमारे पास सर चलिए गिनिए कि कितना बच्चा है। अभी है वही सब खड़ी है, पूछेगी उसकी माँ को। हम औरत सब अभी खड़ी है ना वहाँ, पूछेगी कितना रुके, 5 दिन तुम रहो हमारे यहाँ, सेहत अच्छा हो जाएगा। सेहत अच्छा होगा, दवाई दिला देंगे, एक सेट कपड़ा भी सिला कर दे देंगे। तो वहाँ हमारा समधी भी कहेगा ये देखो भांजी गई, ये गई, ये समधी दिया, नहीं तो देखो अपनी बेटी के लिए इतना, हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं। तो ये बदनामी सभी हम जो है मगर वो हो गई। जी हाँ, आरिफ का कहना है
कि मैं रिश्तेदार हूं। बहुत परेशान हाल हैं वो लोग, खुद की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे बच्चे हैं, इस छोटे से नाजुक से बच्चे की परवरिश कैसे कर पाते हैं? बच्चा बहुत कमजोर था, सो मैंने परवरिश करने के लिए ले लिया। मेरा कोई दोष नहीं है। अब मामला पुलिस के पास है, पुलिस पदाधिकारी की भी बात सुनिए। हमारे थानाध्यक्ष रानीगंज के हैं, उनको इस प्रकार की सूचना मिली थी। उन्होंने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद किया और उसको बाल कल्याण समिति जो है उनको सुपुर्द कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया गया था कि उन्होंने अपने आर्थिक तंगी में ऐसा किया गया, लेकिन जिन के द्वारा लिया गया था उनका कहना था कि हम बच्चा को भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं और इस परिस्थिति में वो भरण पोषण के लिए लिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो वैध जो नियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। और इसी में स्थानीय थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को रिकवरी करके और वहाँ सुपुर्द किया गया है। तो अग्रतर कार्रवाई जो है वहाँ से किया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, ये सही में बेचा गया था? ये इस प्रकार की बातें चल रही थी समाज में, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बहुत सी चीज़ परिस्थितियाँ बदल जाती है, लोग अपने बात से मुकर जाते हैं, तो उसमें जांच पड़ताल चल रहा है और हम लोग ने इसको हैंड ओवर कर दिया। और बात है कि लोन चुकता करने के लिए, किस्त का लोन चुकता करने के लिए बेचा गया था, ये जांच में कुछ आया क्या? निश्चित रूप से कुछ इन क्षेत्रों में पहले भी रानीगंज में एक महिला के द्वारा अपने बच्चे को बेच दिया गया था और दूसरे ढंग का उन्होंने अपहरण का नाटक किया था। उसको हम लोग रिकवर करके जब लाया तो बाद में पता चला कि उसकी माँ के द्वारा किया। तो ये आर्थिक विपन्नता भी इसमें एक कारण है और लोन की बात में आ रही है। लेकिन इन सभी बिंदुओं पर थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि जांच करने के लिए, और इस जांच में अगर कुछ इस ढंग का तथ्य आता है तो फिर उस कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। इस मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि सब कुछ बैंक के लोन के कारण हुआ। बैंक के पदाधिकारियों का वहां दौरा होता था और हारून मियां और उनकी बीबी पर दबाव बनता था कि जल्द से जल्द कर्ज अदा करो या फिर अपने घर के छप्पर से महरूम हो जाओ। और उसको बचाने के लिए इस दंपत्ति ने अपने कलेजे के टुकड़े को मात्र 9,000 रुपये में बेच दिया। हारून मियां के रिश्तेदारों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। लोगों का कहना है कि हम लोगों की जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा को बेचा गया है, बल्कि हम लोगों के इल्म में ये भी नहीं है कि हमारा बच्चा किस वक्त यहाँ से गया है, बल्कि दूसरे दिन हमको मालूम चला है कि बच्चा हमारा ननिहाल उसके जो रिश्तेदार है वहाँ चला गया। तो अब ये सोचने की बात है कि जब ये लोग बेचे नहीं हैं, इन लोगों का कोई डीलिंग हुआ नहीं है, तो फिर इनका बच्चा इनके बगैर इजाज़त से वहाँ से आरिफ भाई या डुमरिया के कोई लोग जो ले गए हैं वो कैसे ले गए हैं, इस पर सोचने की बात है। या फ्रॉड करके ले गए हैं या किडनैप करके ले गए हैं, तो ये तो वही बताएंगे कि वो किन से लेकर के आए हैं। हम लोगों की जानकारी में तो ऐसा है कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है दिए नहीं, इनसे कोई सौदा हुआ नहीं है, न बेचे हैं, न दिए हैं और न देने का जानकारी है इन लोगों को। हो सकता है कि इनका रिश्तेदार सौदा किया हो सकता है, ये बात मानने वाली भी बात है। हो सकता है जहाँ से बच्चा गया हो वो ननिहाल से वहाँ कुछ लोग मिल करके इसमें जो है अपना कारीगरी किया हो या कोई डीलिंग वगैरह किया हो। ये एक सोचने की बात है। इसका जांच होना चाहिए सर। क्यों कि आज ये बच्चा गया है, कल के किसी और का बच्चा जा सकता है, हमारे समाज का तीसरा बच्चा जा सकता है। आज ये बदनामी एक कौम पर आ रहा है कि जो ये लोग जो है बच्चा को दुनिया में जन्म दे करके बेच रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। समाज पर एक धब्बा है, तो अगर ये धब्बा किसी वजह से आ रहा है तो उसको जांचना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो उसको फिर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे उसके मामू हो, चाहे उसके नाना हो, चाहे कोई भी हो। जब ये लोग के जानकारी में बच्चा है नहीं कि हमने बेचा नहीं है, तो फिर इनके बगैर इजाज़त से इनका बच्चा क्यों ले गया है वो, और फिर लेकर अपने घर पे जा कर के जब यहाँ के लोग गए बच्चा लेने के लिए तो उनसे कहा गया कि भाई पहले 45,000 रुपया लेकर के आओ, फिर हम तुम्हारा बच्चा देंगे। तो कहीं ना कहीं बात तो फंसा हुआ है सर। इसको जांच का विषय है सर। इन लोगों की नज़र में आरिफ जो कि आरोपी है वो दोषी है और ये लोग चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, बेहतर जांच करे
और दोषियों के ऊपर शिकंजा कसे। सच्चाई क्या है ये हारून जानते हैं, ये आरिफ जानते हैं, या फिर जांच के बाद पुलिस जानेगी। तब तक के लिए विदा मांगता हूं। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ। हेड्स अप न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।